99% इंडिया के इंस्टीट्यूट में बीएड करने का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी में वेरी कर सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के हिसाब से, लेकिन हम मोटी मोटा यहां जो बीएड मान के चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाले बीएड के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, वो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह उस चीज के रिगार्डिंग नहीं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का बीएड होता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। लेकिन जब हम वही डीएलएड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो यहां पर इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडिया के तमाम अलग अलग स्टेट में डीएलएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसी डीएलएड को बीटीसी कहते हैं और डीएलएड करने का उत्तर प्रदेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है कि ग्रेजुएशन के बाद यूपी में आप बीटीसी करोगे या डीएलएड बोल लो। वहीं बिहार में कोई डीएलएड कर रहा हो तो 12th पास है तो वो डीएलएड कर सकता है, वहीं दिल्ली में कोई डीएलएड कर रहा है वो 12th पास है तो वो डीएलएड कर सकता है। तो बेसिकली है क्या, जो भी बातें मैं समझा रहा हूं ये आप किस स्टेट से आते हो उस पे ये वेरी करेगा। मान लो उत्तर प्रदेश के हो और ग्रेजुएट हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि भाई या तो बीएड करें या डीएलएड करें। वहीं कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है तो वहां पर सिंपल सा क्राइटेरिया कि 12th पास है 50% मार्क्स के साथ तो वो डीएलएड कर सकता है, और अगर वो सिर्फ 12th पास है ग्रेजुएट नहीं है वो बीएड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, वो बीएड कर ही नहीं सकता है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स, और डीएलएड करने के लिए 12th पास है कोई 50% मार्क्स के साथ तो वो डीएलएड करने के लिए एलिजिबल है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश में इसी डीएलएड को बीटीसी कहते हैं, और वहां पर बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दोनों ही कोर्सेज 2 साल के होते हैं, बीएड भी 2 साल का होता है, डीएलएड भी आपको 2 साल का ही देखने के लिए मिलेगा। अब है क्या ना, ऐसा कोई रिटन कन्वेंशन नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है कि यूजुअली जो है बीएड में लेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कंपेयर टू डीएलएड, और यहां लिखा हुआ है कि भैया डीएलएड में यूजुअली मोर गवर्नमेंट कॉलेज है कंपेयर टू बीएड। अगर उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल ले लूं तो उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 10,000 गवर्नमेंट सीट होंगे बीएड करने के लिए और 10,500 सीट होंगे डीएलएड करने के लिए। वहीं बिहार का एग्जांपल ले लें तो बिहार में डीएलएड का कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, वहीं बीएड का गवर्नमेंट जो सीट वगैरह है जो बिहार गवर्नमेंट कराती है हार्डली 800 से 1000 सीट ही होगा बीएड करने के लिए। तो अब है क्या कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डीएलएड करने के लिए सीट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट सीट, और उस हिसाब से बीएड करने के लिए गवर्नमेंट सीट बहुत कम है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ज्यादा है ये मतलब बीएड करने के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है काफी ज्यादा है और डीएलएड करने के लिए भी काफी ज्यादा है। तो यहां आप समझ लो कि दोनों ही कोर्सेज 2-2 साल का, ये क्लास 12 के बाद 2 साल का है, वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का है। और अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हैं तो आप बीएड करोगे तो वो भी ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 2 ही साल का होगा, और डीएलएड करोगे या बीटीसी करोगे तो वो भी आपका 2 ही साल का होगा। अब है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बीएड वाले बच्चे हैं वो अब 1 to 5 का टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जो बीएड के बच्चे हैं वो 1 to 5 का टीचर नहीं बन सकते हैं, तो वो सबके सब 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, 9th and 10th का टीचर बन सकते हैं। बाकी अगर उन्होंने बीएड के साथ ग्रेजुएशन तो किया होगा तभी वो बीएड करेंगे, सिंपल सा बात है। अगर साथ में उन्होंने पीजी कर रखा है तो उन्होंने बीएड से पहले पीजी कर रखा हो, बीएड से बाद में पीजी कर रखा हो, बस उन्होंने पीजी कर रखा हो और साथ में बीएड है तो वो 11th और 12th दोनों क्लास को पढ़ा सकते हैं, पीजीटी का वो टीचर बन सकते हैं। तो बीएड करने का एक एडिशनल फायदा ये हो सकता है कि भैया क्लास 6 से 12 तक के आप टीचर बन सकते हो अगर आपने पीजी कर रखा है। मैं कह रहा हूं अगर पीजी नहीं भी कर रखे हो तो भी बीएड करने के लिए तो ग्रेजुएट रहोगे ही, तो ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि भाई बीएड के बाद पीजी कर लोगे तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। यहां डीएलएड में क्या होता है कि अमूमन आप अप टू 5 तक का ही टीचर बनते हो। क्यों? क्योंकि डीएलएड करने का क्राइटेरिया है 12th पास। लेकिन अगर आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 6 to 8 तक का भी टीचर बन सकते हो कुछ केसेस में। ध्यान दीजिएगा, कुछ केसेस में। वैसे डीएलएड वाले, बीटीसी वाले ये सब अप टू 5 ही पढ़ाते हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर मैंने बोला कुछ केसेस क्यों बोला है। देखो मान लो कोई बच्चा ऐसा होगा जो बिहार में रिसेंटली अच्छा खासा टीचर का वैकेंसी निकला था, कोई वो देख कर आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, उसको लगेगा कि नहीं यार डीएलएड की हो तो 8 तक पढ़ाई सकते हो। देखिए बिहार वगैरह में जो मैसिव भर्ती निकली है या निकलती है तो वो सब क्या है ना, वो कहीं ना तो कहीं राजनीतिक मूव भी होता है, पॉलिटिकल मूव भी होता है। तो उसमें कई बार गवर्नमेंट करती है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को एलिजिबल कर लो, जितने से अधिक वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सको। वो एक अलग मुद्दा है, उस मुद्दे में आपको नहीं जाना है। नहीं तो है क्या, यूपी में तो मान लो जिसको डीएलएड करना है वो ग्रेजुएट होगा ही, यूपी में डीएलएड करने वाला ग्रेजुएट होगा ही। तो अब होगा क्या, वो जब टीचर बनेगा ना तो
कक्षा 5 तक का टीचर बन पाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसी यूपी में जब टीजीटी के टीचर की वैकेंसी निकलेगी, टीजीटी के टीचर का वैकेंसी निकलने का मतलब कि 6 से 8 या फिर मैक्स टू मैक्स कक्षा 6 से 10 तक की मैं बात कर रहा हूं, वैकेंसी निकलेगा तो जानते हो क्या लिखा रहेगा कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो। अब होता क्या है कि तुम ग्रेजुएट कर रखे हो, डीएलएड कर रखे हो, तो टीजीटी वाले पे फिर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, वहीं सीटेट या एसटेट का पेपर देने जाओगे, जैसे मान लो सीटेट का पेपर देने गए या यूपी टेट का पेपर देने गए और ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हुए हो ना, तो वो तुमको पेपर 2 देने देंगे। जो बीएड के बाद अमूमन लोग सीटेट का पेपर 2 देते हैं 6 to 8 या 8 to 10 या 6 to 10 तक का टीचर बनने के लिए, टीजीटी का टीचर बनने के लिए आपको सीटेट में या फिर स्टेट टीईटी में, जैसे यूपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट वगैरह में होता क्या कि आपको पेपर 2 पास होना जरूरी होता है। तो मान लो तुम स्टेट टेट का कोई पेपर दे रहे हो, तो वहां तुम पेपर 2 के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। मान लो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हो, तो वो तुमको पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल कर देंगे। लेकिन ध्यान देना, अगेन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 देने दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको वो जॉब का फॉर्म भी फिल करने देंगे। यही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई उत्तर प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश का आदमी बीटीसी करेगा ग्रेजुएशन के बाद, तो वो सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकता है, या फिर यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकता है। लेकिन जब जॉब निकलेगा ना, तो टीजीटी वाले में एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां लिखा रहेगा कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो। तो बेसिकली है क्या कि डीएलएड वाला आदमी कक्षा 5 तक पढ़ाता है, बीएड वाला 6 to 10, और अगर पीजी कर रखा है तो 11 12 में भी वो एलिजिबल हो जाता है। थोड़ा फी वगैरह अगर कंपेयर कर ले तो देखो, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया था, तो लिटरली बताऊं, मेरा 2 साल का बीएड का मात्र 10,000 रुपए लगा था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5,310 रुपए मेरा फी था। अब ध्यान दीजिएगा, 1 साल का फीस ना, कुछ कुछ यूपी के ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां 10,000 15,000 फीस है 1 साल का, और दोनों साल का। ध्यान दीजिएगा, ये जो फी लिखा हुआ है ना, टोटल 2 ईयर का लिखा है, तो दोनों साल का जो फीस है 25,000 से 35,000 रुपए पूरा लग जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का बीएड में। ये बहुत मोटी मोटा रेंज दे रखा है, 15,000 से 25,000 रुपए। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में 1 साल का मान के चलो कि बीएड में तुम्हारा 80,000 से 1 लाख 1,20,000 रुपए तक भी प्राइवेट कॉलेज वाले फीस ले लेते हैं, तो 1,60,000 से 2,10,000 तक हो जाएगा। और डीएलएड में लगभग मान के चलो कि 50,000 55,000 25,000 40,000 अलग जगह फी है, तो 2 साल का 1,10,000 से 1.5 लाख लग जाएगा। बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए सीटेट में या फिर स्टेट टीईटी बोले तो यूपी टेट, बिहार टेट, कुछ भी आप ले लो, तो सीटेट में बेसिकली पेपर 2 पास होना होता है। ठीक है, बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए 6 से 10 तक का टीचर बनने के लिए पेपर 2 पास होना होता है। डीएलएड में पेपर 1 पास होना होता है। प्राइमरी का टीचर बनने के लिए सीटेट एस्टेट में पेपर 1 पास होना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में समझाया कि बहुत से ऐसे भी जगह हैं जहां पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डीएलएड का, तो वो बच्चा पेपर 2 दे सकता है। लेकिन पेपर 2 दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बीएड वाला टीजीटी में भरता है तो तुमने वहां पेपर 2 दिया है तो तुम भी चले आए टीजीटी में भर दोगे फॉर्म। नहीं, जब वैकेंसी निकलेगा तो देखो कि सरकार गूगली दे देगी, गच्चा दे देगी वहां पर, और वो जो बीएड वाला वहां पर लिखा रहेगा कि बीएड के साथ जो है पेपर 2 पास होना चाहिए, और तुम डीएलएड के साथ पास किए रहोगे तो नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो पेपर 2 दिए हो दैट डजंट मीन कि तुम टीजीटी के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बहुत ही क्रिस्प पॉइंट है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा इसका। थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लेते हैं, किस तरह की जॉब आती है, क्या सैलरी है, और आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डीएलएड करना चाहिए मुझे कि बीएड करना चाहिए। देखो, जो बात मैं समझा रहा था, मैंने बोला ना कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से चीजें अलग अलग वैरी करती हैं, तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम कौन से स्टेट से आते हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, मध्य प्रदेश से हो। तो बेसिकली देखो, बीएड में क्या है, टीचिंग जॉब स्कोप कहां तक दिख रहा है, क्लास 6 से 12 तक का दिख रहा है। टीजीटी बनने के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखे हो और साथ में सीटेट का पेपर 2 पास हो, तो भाई तुम टीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हो। टीजीटी मतलब हो गया कक्षा 6 से 8 या कह लो कि 6 से 10 तक का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। और साथ में अगर तुमने समय रहते पीजी कर लिया है, बीएड के पहले किया हो चाहे बीएड के बाद किया हो, दोनों ही केस में आप पीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब क्लास 11th 12th का जो टीचर बनता है। तो अमूमन होता क्या है ना, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो जब भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म निकलता है तो आप भर सकते हो। लेकिन होगा क्या, वहां पर ना सीटेट पास होना कंपलसरी नहीं होता। जब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करते हो तो आई विल रिपीट कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास होना कंपलसरी नहीं होता है। सीटेट का एग्जाम प्राइमरी लेवल के लिए होता है, कक्षा 1 से 5, और जो टीजीटी लेवल है, जो अपर प्राइमरी लेवल है 6 to 8, वहां पर देखने के लिए मिलता है पेपर 2 सीटेट का एग्जाम। और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हो ना, तो वहां पर बस आपको क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन हो, बीएड हो और आपने पीजी कर रखा हो, तो आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। सीटेट पास होने का क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन यहां मैंने एक लाइन लिख दिया है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट। जैसे मान लो कोई बिहार का हो तो सडनली कहेगा अरे होता है, तुमको पता ही नहीं है।
नहीं देखो यार, बिहार वगैरह में क्या होता है कि बिहार टेट का एक पेपर होता है, तो बिहार टेट में ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जब तुम पेपर 1 देते हो बिहार टेट का तो कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनते हो, बिहार टेट का पेपर 2 देते हो तो कक्षा 6 से 8 तक का टीचर बनते हो। लेकिन बिहार में एक एस्टेट का पेपर एक अलग चीज होता है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां पर ये स्टेट टीईटी है, एस का मतलब, वहां पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का बिहार में अलग से पेपर होता है। जब तुम एस्टेट का पेपर बिहार में दोगे और पेपर 1 दोगे तो 9th 10th का टीचर बनोगे, और बिहार एस्टेट का जो है पेपर 2 दोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहोगे, पेपर 2 दोगे तो 11th 12th का टीचर बनोगे। तो अब है क्या कि ना, देखो मैंने बोला शुरुआत में, स्टेट वाइज जो बातें मैं समझा रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। लेकिन है क्या, अमूमन पीजीटी बनने के लिए सीटेट वगैरह पास नहीं मांगता है, तो नो सीटेट वाली बात यहां पर लागू मैं अभी मान के चल रहा हूं। स्टेट टू स्टेट ये बात वेरी कर सकती है। तो यहां पर क्या है, पीजी के साथ बस बीएड कर रखे हो तो एलिजिबल रहते हो। ये तो सिद्ध है कि बीएड करके जाओगे और डीएलएड करके जाओगे तो बीएड वाले को सैलरी हमेशा हाई मिलती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो बीएड पर जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसका एग्जाम टफ होता है। इनफैक्ट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता। जैसे यूपी में सुपर टेट वगैरह का पेपर होता है, या फिर लेट से टीजीटी का वैकेंसी आता है कहीं पर भी, तो मतलब कहीं ना तो कहीं डीएलएड के तुलना में जो टीजीटी वाला पेपर आता है इसका एग्जाम थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू डीएलएड। डीएलएड का एग्जाम इजी होता है, और कोई 12th पास बच्चा है डीएलएड वगैरह कर रखा है तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में भी वो टीचर वाला एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब का। और एक चीज और है, बीएड करने के बाद सैलरी ज्यादा मिलता है भाई, सैलरी ज्यादा मिलता है। एग्जाम टफ है वो बात है, और साथ में एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि जो टीजीटी की वैकेंसी होती है, पीजीटी की वैकेंसी होती है, ये कम नहीं काफी कम आती है डीएलएड के तुलना में। डीएलएड में क्या है कि वैकेंसी में मैसिव रिक्रूटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत हाई नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत हाई नंबर ऑफ सीट्स का रिक्रूटमेंट होता है। जब भी देखोगे प्राइमरी लेवल के टीचर का जॉब निकलेगा बहुत ज्यादा निकलता है। उसका डिटेल क्या है नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे। बेसिकली राइट टू एजुकेशन में कक्षा 5 तक कह लो कि जो है एक उसका फंडामेंटल राइट भी है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। तो कहीं ना तो कहीं प्राइमरी लेवल के स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, और जब भी वैकेंसी आती है तो प्राइमरी लेवल के टीचर की वैकेंसी 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000, एकदम मैसिव रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेगा। वैकेंसी बहुत हाई होती है, सैलरी थोड़ा कम होता है। यहां हो सकता है कि तुमको सैलरी 25,000 ही मिल रहा है न्यू रिक्रूटी को, और यहां हो सकता है तुमको 35,000 मिले, ये हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं कि सैलरी 35,000 है या 25,000 है। देखो ऐसा है कि हाफ अ लोफ इज बेटर देन फुल। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ये 35 मिले ही ना पाओ तो तुम्हारे आगे आएगा भाई फिर 25 मिल जाए, फिर आदमी ऐसे सोचने लगता है। तो अब है क्या कि सैलरी तो उसमें ज्यादा मिलता है लेकिन वैकेंसी भी कम आती है, एग्जाम भी टफ होता है, सैलरी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है कि सैलरी थोड़ा कम है लेकिन एग्जाम थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, और वैकेंसी जब भी आएगी बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट होता है प्राइमरी लेवल के टीचर का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बीएड और डीएलएड को लेकर। अब किसी के दिमाग में ये भी खुरापात सूझ सकता है कि सर हम बीएड कर ले डीएलएड कर ले, तो ध्यान देना रेगुलर मोड में नहीं कर सकते हो। कॉलेज में पैसा देकर अटेंडेंस लगवाना एक अलग मसला है, दोनों डिग्री को साथ में आप रेगुलर मोड में नहीं कर सकते हो। किसी को इसको लेकर कोई डाउट होगा तो डेली बाइट के चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, साइमल्टेनियस 2 डिग्री लीगल और इलीगल करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पूरे प्लेलिस्ट को देख जाओ। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। इस फील्ड से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट और आपके सभी क्वेरीज को मैं पर्सनली सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करता हूं अपने इंस्टाग्राम पर। सभी सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक दे रखे हैं डेली बाइट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।